अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी की खीर। जैसे कि आपको पता है लौकी बहुत ही फ़ायदेमंद है हर तरह से, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। बहुत ही राहत देती है, दिल को सुकून देती है, दिमाग को ठंडा रखती है, और इसकी तासीर जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सोचा क्यों ना इसका मीठा भी बना लिया जाए। तो बस इसीलिए मैं आज आपके साथ लौकी की खीर शेयर करती हूँ कि मैं कैसे लौकी की खीर बनाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो लौकी ले ली है, और यहाँ पर 1 किलो लौकी को हम यहाँ पर कद्दूकश कर लेंगे। पहले आपने लौकी को धोना है, उसके बाद आपने उसको छीलना है, और उसके बाद आपने इस तरह कद्दूकश कर लेना है। अगर मोटे बीज हों तो वो लौकी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, छोटे बीज वाली लौकी आपने लेनी है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हम इस लौकी को डाल लेंगे, क्योंकि हमने पहले लौकी को गलाना है। और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डालना, कोई पानी नहीं डालना, कोई चीनी नहीं डालना, सिर्फ डायरेक्ट आपने लौकी को डालना है। और इस तरह चमचे की मदद से इस तरह ऊपर नीचे करते चले जाएं, और ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे भी लगा दूँगी ताकि इसमें गलावट भी आ जाए, और इसका पानी हम सारा ड्राई कर ले। वैसे तो निचोड़ के निकालेंगे तो वो पानी ज़ाया हो जाएगा और हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपने इसी तरह पानी जो है ना इसका ड्राई करना है, और इसको आपने 5 मिनट के लिए ढक देना है। और आप देख रहे होंगे कि लौकी बेहतरीन गल भी चुकी है, और इसका पानी भी नहीं है, बेहतरीन ये तैयार है। तो बस इसे ठंडा करके मैं रखती हूँ एक तरफ। और यहाँ पर मैंने ये चावल ले लिए थे 1/2 कप के बराबर। कोई भी आप मोटा चावल ले लें, छोटा चावल ले लें, और जितना मैं कहूँगी सस्ता चावल होगा ना उसकी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि उसमें लेज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने ये चावल कम से कम 2 से 3 घंटे भिगो के लिए रख दिए थे, और उन चावलों को भी मैं थोड़े से दूध के साथ पीस लूँगी। और यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़न दूध निकाला था, तो यहाँ पर 1 किलो दूध मैंने डाल दिया है, और इसको हम उबालेंगे। इसको यहाँ पर जैसे इसमें उबाल आएगा तो यहाँ पर जो हमने चावल पीसे हैं थोड़े से दूध के साथ वो हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर चावलों को गलाना है। तो आप थोड़ा सा दूध 1/2 कप दूध डाल के चावलों को ब्लेंडर में डाल के पीस लें बारीक, तो इस तरह ये पीस जाएगा दाना इसका। और यहाँ पर इस तरह ये डाल दें, और फिर मुस्तकिल आपने यहाँ पर चमचा चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, चावल फूल नहीं जाता, तब तक आपने इसमें चमचा चलाते रहना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो चावल नीचे बैठ जाएगा और वो फिर लगेगा, क्योंकि चावल का हमने यहाँ पर पाउडर बना लिया है, तो वो ज़्यादा लगने का डर है। तो यहाँ पर ये आ चुका है उबाल इसमें बेहतरीन। तो बस अब आँच को भी मैं हल्की कर दूँगी, और हल्की करने के बाद बस मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है इसके अंदर हर थोड़ी देर के बाद, जब तक चावल गल नहीं जाते। तो यहाँ चावल गलने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा दाना हो चुका है पीसने की वजह से। तो जैसे ही मोटे मोटे से बबल्स आने लग जाएं तो बस ये चावल गलावट की तरफ है, और आपने इसको इसी तरह पकते रहने देना है, बीच में चमचा चलाते नहीं। ये देखें इसमें थिकनेस आ चुकी है, क्योंकि चावल का दाना जो है वो यहाँ पर फूल चुका है। तो बस जैसे ये हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे चीनी यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ी सी कम लिए है मैंने, और यहाँ पर यानी कि 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मिक्स करेंगे। मीठा जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना मीठा बिल्कुल बैलेंस था इसके अंदर, ना ये ज़्यादा मीठा था ना बहुत ज़्यादा ये फीका था। तो बस यहाँ पर चीनी को हमने मिक्स करना है ताकि इसका दाना हल हो जाए यहाँ पे, और इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है चीनी को भी। और यहाँ पर जो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आखिर में। अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर मैं मीठा चेक कर रही थी तो बिल्कुल बेहतरीन था। और अब हम यहाँ पर डालेंगे लौकी जो हमने रखी हुई थी इसे गलाकर। गलावट बिल्कुल इसकी कंप्लीट है यहाँ पर, इसमें खीर में डाल के हमें बिल्कुल भी गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन ये गल चुकी है। यहाँ पर इस लौकी को भी हम डाल दें, इसकी गलावट मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ये गल चुकी है। तो यहाँ पर डालेंगे अब इसको लौकी को, और यहाँ पर कर देंगे खूब अच्छा सा मिक्स इसे। अभी इसका जो कलर है हमारे खीर का वो बिल्कुल लौकी की खीर जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल चावल वाली खीर वाला अभी नज़र आ रहा है ये। तो हमने इसको थोड़ा सा कलर लाजमी देना है, हरा रंग लाजमी डालना है, ताकि यह पता लगे कि ये लौकी की खीर है। लौकी के चंक्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन लौकी वाली खीर अभी नज़र नहीं आ रही।
तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया, 1 कप के बराबर। काफ़ी थिक मुझे लग रहा था, तो आपको भी ऐसा लगे तो आप बिल्कुल ऊपर से दूध डाल सकते हैं इसमें। तो यह डालने के बाद जो है आपने इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है, चूल्हा ऑन कर लेना है, ताकि इसको हम एक दफ़ा और पका लेते हैं, ताकि काफ़ी अच्छा सा ये मिक्स हो जाए यहाँ पर। और जो कलर है इसमें भी मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी हम इसी के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हल्का सा ग्रीन कलर जो लौकी का कलर होता है वो हमने यहाँ पर लेकर आना है। लौकी की खीर है तो लौकी वाला कलर ही हमें चाहिए, उसके बाद ही आपको ये लौकी की खीर लगेगी और आप कह सकते हैं कि ये आपने लौकी की खीर बनाई है। तो इसके जो चंक्स थे वो भी अब आपको वाज़े नज़र आएंगे। और यहाँ पर हमारी बेहतरीन सा कलर आ चुका है बिल्कुल। और बस अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद इसका, क्योंकि हमने 1-2 उबाल दे दिए बस इसके अंदर। अब ये है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, वो मैंने यहाँ पर डाल दी, पिसी हुई इलायची। और बस इसे मिक्स करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। और ठंडा आपने चमचा चलाते हुए ही करना है इसको, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ऊपर एक मलाई सी आ जाएगी और वो आपने नहीं आने देनी। हर थोड़ी देर बाद आप चमचा चलाते जाएं, पंखे के नीचे रखें। ये देखें काफ़ी अच्छी ये थिक हो गई है हमारी लौकी की खीर। अब ये देख सकते हैं, अब ये मैंने फ्रिज में नहीं रखा इसे, तो इसे आप बिल्कुल चिल ठंडा करके इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इतनी थिक अगर होगी तो खीर ही खाने का मज़ा आता है। बिल्कुल पतली खीर जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसे गार्निश कर दिया है बादाम और पिस्तों के साथ और लगा दिया है जनाब चांदी का वर्क। तो आप इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं और इसके अंदर आप बादाम पिस्ते डाल के भी पका सकते हैं और इस तरह ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं। तो ये हमारी बेहतरीन सी लौकी की खीर तैयार है। इसको चिल ठंडा करें, फ्रिज में रखें, और मैं तो कहूँगी आप 1 दिन पहले बना के रखें, ताकि खूब अच्छी सी ये ठंडी हो जाए और अपनी दावतों में अपने घर वालों के लिए, अपने लिए बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो आप अपने दोस्त फ्रेंड, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।